अपने चैनल खुलाई एमएस कोचिंग में। आज हम कक्षा 12 का आपका हिंदी का पेपर जो आपका 2 मार्च को होने वाला है, एमपी बोर्ड, ध्यान रखें ये एमपी बोर्ड का है, तो आप जल्दी से इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए, आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे आप देखेंगे इसका पूरा सोल्यूशन पेपर है, ठीक है। तो ये आपका रियल पेपर है, सेट मानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएंगे। तो यहाँ पर आप इसका नंबर देख सकते हैं, E211 ही आपका पेपर आएगा, तो यही पेपर रहेगा, ठीक है। और आपको और भी जितने पेपर हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो क्या कौन उड़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बगुले उड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरे नंबर, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो रुबैया कहलाती है, ठीक है, रुबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को दिया गया है, यशोदा बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो यहाँ पर यशोधर बाबू के विवाह की जो वर्षगांठ थी वो 25 कौन सी थी, 25वीं थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीरीष के फूल का माना, शीरीष का फूल का माना है, ठीक है, शीरीष के फूल का माना है। तो इसके यहाँ पर रहेगा कोमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपने यहाँ 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लिए होंगे। चलिए और भी जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पर शोक होता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन दिया गया है, श्यामनगर के राज दरबार का दार्शनिक जीव कौन था। तो यहाँ पर लुट्टानंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सौदल गेकर मास्टर यहाँ पर मराठी पढ़ाते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पोछा एक क्षेत्रीय शब्द है, पोछा एक क्षेत्रीय शब्द है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्ट को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, ऐसे शब्द को क्षेत्रीय विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय कहलाती हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कहानी संग्रह थी। इसके बाद सातवां क्वेश्चन लिखा गया है, संक्षेप का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, ठीक है। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां मिलाई नहीं है आपको, तो सही जोड़ियां बनाइए, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर यहाँ पर लिखा गया है चुंबक का जादू, तो यहाँ पर लोहे पर होता है। राष्ट्रीय भाषा, तो यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय भाषा संपर्क भाषा होती है। इसके बाद छिलमिल देह आपकी यहाँ पर नील जल में होता है। इसके बाद अंदर बाहर यहाँ पर आपका शब्द युग्म हो जाएगा। इसके बाद भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मण हो जाएगा, लक्ष्मण। इसके बाद कविता का पहला उपकरण शब्द होता है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर अच्छी तरह से देख लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो चलिए इनको भी देख लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर लिखा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर पहलवान बादल सिंह था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण क्या कहलाते हैं। तो संवाद कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर रूपरेखा और संकेत लेना चाहिए। तो इस प्रकार आगे देखेंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं। राम का गुलाम। क्या कहलवाना पसंद करते हैं, राम का गुलाम। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। तो लाल चौक खड़ियाँ, ठीक है, लाल चौक खड़िया। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में लिखा है, निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो अंट संट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, श्रम विभाजन किस समाज का आवश्यकता है। तो आधुनिक सभ्य समाज का, आधुनिक सभ्य समाज का। तो यहाँ पर आपने एक वाक्य में उत्तर भी देख लीजिए। चलिए सत्य असत्य भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, सत्य असत्य।
तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एकांकी दृश्य काव्य का रूप है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद निरक्षरों के लिए मृदुत माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, बिल्कुल गलत। इसके बाद भगत जी का चरण हाथ बिक जाता है, बिल्कुल सही। इसके बाद निराला की सरोज स्मृति घनघोर नीति रचना है, बिल्कुल सही। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, सही है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप यही वीडियो अच्छी से पढ़ लीजिए, क्योंकि कल आपका इसी का पेपर आने वाला है। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।